हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में हम परमेश्वर की एक बार फिर से मिलकर के सताइश और बड़ाई कर लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस बात के लिए कि हम कुछ पल लेट हो गए, शायद क्योंकि किसी भी तरीके से टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लॉगिन होने में समस्या हो रही थी, लेकिन अब हम आपके सामने हैं ताकि हम एक साथ मिलकर के इबादत कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। आइए मिलकर के परमेश्वर का धन्य करें। इससे पहले कि हम उसके कलाम को सुने, उसके गीतों को गाए, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपने ख्यालातों को उसके हाथों में समर्पित कर दें और कहे, खुदावन तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही बड़ाई के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है। Thank you, Lord. Oh, hallelujah. प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीष, रखी है उत्तम आशीष। प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए
थैंक यू जीसस। आइए मिलकर के दुआ करें कि विश्वास करते हैं कि आसमान के खुदा ने कुछ अलग इंतजाम करा है चीजों को अपने पास इकट्ठा करने का। उसका एक अलग इंतजाम है और वो उस इंतजाम में अपने लोगों को शामिल कर रहा है। और उसके इंतजाम में बाइबल में लिखा है, पौलुस कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए मसीह में कैदी हूं ताकि तुम्हें मसीह के अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार दूं। मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग मसीह में इस बात के लिए आपके साथ बंधे हुए हैं, आपके साथ कमिटेड हैं। परमेश्वर के द्वारा हम समर्पित किए गए इस बात के लिए कि हम आपको खुदा के फजल के इंतजाम के बारे में बताएं, उस अनुग्रह के प्रबंध के सुसमाचार के बारे में बताएं जो आसमान के खुदा ने अपने रूह के वसीले से हमारे और आपके बीच में की जाएगी। आज हम उस इंतजाम का हिस्सा होंगे। हम परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी सिफारिश करें। आइए मिलकर के दुआ में चलें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिखा से कि प्रार्थना में हमारी मदद करें ताकि हम मिलकर के अपने खुदावंद के हुजूर जाएं और उसकी उन बातों की तरफ अपने मन को लगा सके, अपने ध्यान को केंद्रित कर सके जो आसमान के खुदा ने हमारे लिए रखी है। आइए उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रार्थना करें, इबादत करते हुए, दुआ करते हुए उसके समीप आए और उससे कहें, ऐ खुदावंद हमसे बातें करें, हमसे बातें करें, हमसे बातें करें। थैंक यू खुदावन, तेरा बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुबह के लिए खुदावन कि सच में परमेश्वर तेरा फजल खुदावन हमें घेरे रहता है। परमेश्वर तेरी करुणा हमें घेरे रहती है खुदावन। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते खुदावन कि सच में परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है खुदावन। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने चाहा खुदावन, तूने ठहराया परमेश्वर कि हम खुदावन तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदावन, तेरे नाम को और आदर देने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए खुदावन। इस समय को परमेश्वर, वचन को खुदावन, आराधना को खुदावन, जितने लोग हमें देखते हैं परमेश्वर, सब चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपने और चाहते खुदावन। तो अपना कब्जा ले परमेश्वर, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भर खुदावन। और परमेश्वर तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, दुगनी रीति से मसा देना खुदावन। तूने कहा है परमेश्वर मन की तैयारी से भेंट ग्रहण होती है खुदावन। तो परमेश्वर हमें तैयारी का मन दे खुदावन, ताकि परमेश्वर हम अपने मन से खुदावन, अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर तेरे नाम की आराधना करने पाए खुदावन, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर तेरे नाम की मनादी करने पाए खुदावन। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सब बातों के लिए। पवित्र आत्मा तो सब बातों में हमारी अगुवाई करना, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है, भजन संहिता 97 में लिखा है, धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित रहो और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। सच में मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और इंग्लिश में लिखा है, रिमेंबर द गुडनेस ऑफ गॉड, होलीनेस ऑफ द गॉड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत में आगे चलेंगे, हम दो सना यीशु की। हम दो सना यीशु की, प्रेम उसका जो मेरे दिल में है, उसके ये सारे वायदे मेरे ही तो है। वायदों पे उसके खड़ा हूँ, डरते नहीं जो कभी, वायदों पे उसके खड़ा हूँ,
मालूम दे रहा है खुदा, उसके खजाने खुले हैं, कैसी है उसकी शान, कोई कमी है नहीं, हम हैं उसकी संतान, कोई कमी है नहीं, हम हैं उसकी संतान, हम दसरा यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, प्यारे बाप से मिला दिया, हम दसरा यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, प्यारे बाप से मिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं और आप हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं, उसकी सिताइश करने पाते हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन एक बार फिर से परमेश्वर तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन, तेरी समीपता में आकर खुदावन, तेरे पास आकर परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते खुदावन, क्योंकि सच में परमेश्वर तेरे साथ रहना ही हमारे लिए भला है खुदावन। तेरी हुजूरी में ही खुदावन हमें आनंद मिलता है खुदावन, हमें परमेश्वर प्रेम मिलता है खुदावन, हमें सामर्थ मिलती है खुदावन, क्योंकि सच में परमेश्वर तेरी सामर्थ खुदावन हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है खुदावन कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे खुदावन। हम भी विश्वास करते हैं परमेश्वर कि जब खुदावन इन दिनों में परमेश्वर हम इस ऑनलाइन के वसीले से खुदावन जगह जगह खुदावन हर एक इंसान परमेश्वर, हर एक जन खुदावन तेरी हुजूरी में आता है परमेश्वर, तेरे नाम को और जानता है खुदावन, तो होने दे परमेश्वर खुदावन तेरी भलाई को खुदावन, तेरी बरकतों को खुदावन, तेरी आशीषों को खुदावन हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए परमेश्वर। और इन दिनों में परमेश्वर तेरे साथ एक गहरा रिश्ता कायम करने पाए खुदावन, तुझसे प्रार्थना करते खुदावन कि परमेश्वर गहराई में जाने पाए खुदावन, पतरस की मानिंद खुदावन तेरे साथ उस गहराई में जाने पाए खुदावन, और उन कठिन बातों को समझने पाए खुदावन जिनको शायद अभी हम नहीं जानते खुदावन। तुझसे प्रार्थना करते खुदावन तो अपने भेद की बातें, कठिन बातें खुदावन, ज्ञान की बातें, समझ की बातें हमें सिखा परमेश्वर, ताकि खुदावन एक स्तर और बढ़ने पाए खुदावन, एक लेवल और बढ़ने पाए खुदावन, और परमेश्वर खुदावन तेरे साथ मजबूत होने पाए परमेश्वर, और खुदावन तेरे साथ खुदावन तैयार होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदावन इस समय को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, जितने लोग देखते हैं खुदावन चाहते परमेश्वर तेरा वचन उन्हें छूने पाए खुदावन, तेरा वचन उनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर। हर एक के खुदावन दिल को परमेश्वर तू जांचना खुदावन, प्रार्थना करते खुदावन हर एक पर खुदावन तो अपने हाथ को बनाए रखना खुदावन, हर एक की ज़रूरत को पूरा करना खुदावन परमेश्वर, हर एक के दिल की डिज़ायर को पूरा करना खुदावन, क्योंकि तू भली बुरी खुदावन, अंधकार ज्योति खुदावन सब बातों को जानता है परमेश्वर। हमारे मन की हर एक बात खुदावन, हर एक चीज़ खुदावन तुझसे छुपी नहीं परमेश्वर, तू हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है खुदावन। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और घमंड करते हैं खुदावन कि परमेश्वर तूने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है खुदावन, तूने परमेश्वर हमें खुदावन एक ऐसा अधिकार दिया है परमेश्वर कि हम तेरे नाम से खुदावन जो कुछ मांगेंगे खुदावन, हम तुझ पर ईमान रखकर जो कुछ मांगेंगे खुदावन वो परमेश्वर हम अपने जीवन में देखने पाएंगे खुदावन। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में गवाहियों को पैदा करता है परमेश्वर। तेरा बहुत धन्यवाद करते खुदावन क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है खुदावन, और हमें भी इस लायक बना खुदावन कि हम तुझसे बहुत प्रेम करने पाए परमेश्वर। इस समय को खुदावन सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक बार फिर से खुदावन तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू अपना अभिषेक देना खुदावन, अपनी समझ देना खुदावन। सब बातों के तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग हमें देख रहे हैं और कुछ लोग सेम टाइम हमारे साथ इबादत कर रहे होते हैं और कुछ लोग हमारे साथ बाद में कलाम को सुन करके गीतों के वसीले से अपने समय के अनुसार ऑनलाइन खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खिदमत से जुड़े हुए हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं। हम सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपने आप को रूहानी ज़िंदगी में मजबूत कर रहे हैं।
जबकि लॉकडाउन ने और हालातों ने जिस तरीके से हमें बांध दिया है, जिस तरीके से हमारे को कमज़ोर कर दिया है या हमें कमज़ोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा के लोग अपने आप को खुदा की बातों में मजबूत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शादमानी मना रहे हैं और इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं कि उनके ऊपर खुदा का अनुग्रह बना हुआ है। और हम तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो इस समय खुदा के हाथ में बनी हुई है। हमें मालूम है कि कोरोना का कहर, कोविड-19 इनका कहर पूरी दुनिया के अंदर है और पूरी दुनिया में लोग इससे डर रहे हैं, खौफज़दा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने अपने अनुग्रह को अपने लोगों पर बना करके रखा है। पूरी दुनिया में आज भी एक बड़ा हिस्सा उसके अनुग्रह से घिरा हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब आशीषों के लिए और इन सब उस ख्याल के लिए जो उसने हमारे लिए करा है। एक चीज़ बता करके आपको इनकरेज करना मांग रहा हूँ कि खुदा बाप ने हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, इकलौता एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मनुष्य से अपने आप को छुपा करके नहीं रखा। कई बार हमसे बहुत सी बातें छुपी हुई हैं और सिर्फ इकलौता एक परमेश्वर ऐसा है जब हम अपने हालातों को फेस करते हैं और जैसे ही हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर हमसे कहता है कि सब चीज़ें हमारे आगे खोल करके रख देता है, सब चीज़ें हमारे को बता देता है। और जैसे हम खुदा के कलाम के नज़दीक जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए तो पहले से ही खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। आज हमारी जो कीवर्ड्स है वो उससे पहले जो टाइटल है आज की इबादत का वो है मुसीबतों से अनजान न रहें। मुसीबतों से यानी मुसीबत तो एक वर्ड लिया गया है, कहने का मतलब हालातों से अनजान न रहें। क्यों ना अनजान रहें? क्योंकि हम खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं जो सच्चा खुदा है। और बाइबल में लिखा है खुदा सच्चा है, इसीलिए उसने अपने बेटे की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। ये उसकी सच्चाई हम पर जाहिर होती है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ उसके एक बदन हो जाते हैं, उसका हिस्सा हो जाते हैं और इससे वो कुछ भी चीज़ हम पे ये जाहिर करना मांगता है कि मुझ में कुछ भी झूठ नहीं है, मैं कुछ भी तुम्हें कहानियाँ किस्से नहीं सुना रहा, लेकिन सच से सामना कराना मांग रहा हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी सच्ची अदालत है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसका सच्चा कलाम है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसकी सच्ची बातें हैं। वो हमसे रूबरू होना मांगता है। और आज का जो मेरा टाइटल है वो है कि हालातों से अनजान ना रहें, मुसीबतों से अनजान ना रहें। और मैं खुदा के कलाम में आज मैंने थोड़ी सी स्टडी करी है उर्दू की बाइबल में से, और उर्दू की मेरे को उर्दू बहुत अधिक आती नहीं है, मुझे उर्दू की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उसके ज़रिए से कुछ बातों में आपकी अगुवाई करना मांग रहा हूँ। और मेरे को परमेश्वर ने एक अच्छा कलाम गुज़रे दिनों दिया और मुझे लगा कि ये चीज़ हमें ज़्यादा मसीह में मजबूत कर सकती है, बढ़ा सकती है। और आज मैं खुदा के कलाम से इफिसियों की किताब से पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय। यहाँ पर खुदा का खादिम है जो कलीसिया को एनकरेज कर रहा है, कलीसिया को बता रहा है, कुछ चीज़ों के लिए सावधान करना मांग रहा है, कुछ चीज़ों के लिए उसने बहुत सारी बातें कलीसिया को लिखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी बातें कलीसिया तक पहुँचाई है। और इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय में जब खुदा की कलीसिया को मजबूत कर रहा है, खुदा की बातों से समझाना मांग रहा है, तो कहने लगा कि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पे पौलुस कलीसिया के बीच में अपने बंदे को, अपने खुदा के खादिम को भेज रहा है और क्योंकि वो उसके लिए बेचैन है, वो उसके लिए जानकारी हासिल करना मांगते हैं कि पौलुस तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो यहाँ पर उसने तकीकुस जो कि पौलुस के साथ एक सहकर्मी है उसको भेजा है ताकि वो कलीसिया में जाकर के या इफिसुस के लोगों में जाकर के उसके बात को बता सके। तो 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तुखिकुस जो प्यारा भाई है खुदावंद में दयानतदार खादिम है, तुम्हें सब बातें बता देगा ताकि तुम भी मेरे हाल से वाकिफ हो जाओ। अरे भाई, तुम्हारे हाल से
वाकिफ होने से क्या होगा? अगर हमें तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ पर हो, तो शायद ऐसा लग रहा है कि पौलुस चिट्ठी लिख करके सब लोगों को अपने से वाकिफ कराना मांग रहा है, अपनी जानकारी देना मांग रहा है, अपनी हालातों के विषय में बताना मांग रहा है। आखिर क्यों बताना मांग रहा है किसी को? कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, ये हालातों के विषय में जानकारी देना क्यों मांग रहा है? जब आप उसको आगे पढ़ेंगे तो 22वें पद में लिखा है, उसको मैंने तुम्हारे पास इस वास्ते भेजा है, उसको मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि हमारी हाल भेजा है कि तुम हमारी हालत से वाकिफ हो जाओ और वो तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे। जब हम किसी भी चीज से वाकिफ हो जाते हैं या हमें उसकी जानकारी हो जाती है, हमें उसकी मालूमात हो जाती है, तो शायद हमें इस बात से अपने दिल में सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है, इत्मीनान मिल जाता है कि सब चीजें खुदा के अनुग्रह के हाथ में है। पौलुस ये कहना मांग रहा है, मैंने आगे की चिट्ठियों में पढ़ा तो उसने बहुत सारी कलीसियाओं में अपना हाल बयान करा, अपनी टेस्टमनी बयान करी, और सिर्फ इसलिए नहीं बयान करी कि वो ये चाह रहा था कि कोई उस पर तरस खाने वाला उसे मिल जाए, कोई उसकी सहायता करने वाला उसे मिल जाए, लेकिन वो हालात अपने इसलिए बयान कर रहा था कि ऐसे हालातों में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ किस रीति से बना हुआ है, और इन हालातों से वाकिफ इसलिए कराना मांग रहा था ताकि जिन लोगों पे ये अभी तक नहीं गुजरा है वो इन सब बातों से वाकिफ हो जाए कि मुझ पर ऐसी ऐसी बातें खुदा की खिदमत में गुजरती हैं, मैं ऐसी ऐसी बातों को खुदा के साथ फेस करता हूँ। और खुदा का खादिम इसके बाद बहुत सारी चीजें लिखने लगा। जब लिखने लगा तो सिर्फ कुल मिलाकर के वो सिर्फ ये बात बताना मांग रहा था कि तुम मेरे हालातों से वाकिफ हो जाओ, क्योंकि जब वाकिफ हो जाओगे तो तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। और आज संसार को शायद इन हालातों के विषय में वाकिफ होने की जरूरत है। खुदा के कलाम में दो बातें हैं, वाकिफ और नावाकिफ। आज हम वाकिफ पे चर्चा करेंगे, आज हम उस बात की तरफ करेंगे, गौर करेंगे कि जब हमें जानकारी हो जाती है तो हम मजबूत हो जाते हैं, जब हमें मालूमात हो जाती है तो हम शायद ज्यादा तसल्ली और इत्मीनान से रह पाते हैं। अभी क्योंकि आपने देखा होगा पूरे संसार में क्योंकि मालूमात नहीं हो पा रही है बीमारी की, जो कहर इस दुनिया में आ रहा है उससे लोग वाकिफ नहीं थे, अनजान थे, उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं थी, क्योंकि अनजानी चीज आ गई इसलिए बेचैनी सी बढ़ गई, इसलिए चिंता बढ़ गई, इसलिए टेंशन बढ़ गई है। आपको पता है परमेश्वर के लोग किस लिए मजबूत हैं, किस लिए ईमान की बातें कर रहे हैं? क्योंकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ है, खुदा के कलाम की ईमान की बातों से वाकिफ है। आपकी ईमान की बातें जिनसे आप वाकिफ हो वही आपको मजबूत करती हैं। आप आसमान के खुदा से जो अपने स्वर्ग में जन्नत में बैठा हुआ है और फिरदौस में रहता है, वो उसकी बातों से हम वाकिफ है। ये बातें हमें हिम्मत दे रही हैं, हमें आगे बढ़ा रही हैं, खुदा के हुजूर हमें लेकर के जा रही हैं, खुदा के खुशी में हमें शामिल कर रही हैं, क्योंकि हम इन बातों से वाकिफ हो गए। जब आप वाकिफ रहते हैं तो आपको तसल्ली रहती है, इत्मीनान रहता है। जब आप नावाकिफ रहते हैं तो आपके पास बेचैनी रहती है, आप चिंता में रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं। और खुदा का खादिम पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख करके अपने हाल को बयान कर रहा है ताकि वो मेरे हाल से वाकिफ हो जाएं, ताकि वो अपने दिलों में चैन पा सके, तसल्ली पा सके। और आज मैं कुछ हालातों से आपको वाकिफ कराना मांग रहा हूँ। आप मुसीबतों से अनजान न रहे, आप ऐसे समय से, ऐसे कालों से, ऐसे चिन्हों से अज्ञान न रहे। मैं नहीं चाहता, पौलुस कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मुझ पर बीता है तो उससे अज्ञान रहो। खुदा बाप का खादिम चाह रहा है कि हम सब उससे वाकिफ हो जाए कि खुदा ने क्या क्या चीजें रखी है संसार के अंदर, क्या होने वाला है, क्या वो कर रहा है और क्या वो कर चुका था। इन सब चीजों से खुदा बाप हमें वाकिफ करना मांग रहा है। और आज हम उसकी कुछ बातों पे तरफ गौर करेंगे, क्योंकि जब हम चीजों के बारे में समझ जाते हैं तो हमें हिम्मत मिल जाती है, हम आगे रन कर पाते हैं। एक किताब निकाले, गलातियों की पत्री, गलातियों की कलीसिया के नाम एक चिट्ठी लिखी गई। और यहाँ पे परमेश्वर का सेवक गलातियों की किताब में कहने लगा, गलातियों की पुस्तक में कहने लगा कि निकाल करके मैं पढ़ देता हूँ आपको, क्योंकि आज मैंने उर्दू की बाइबल में से स्टडी करी है, इसलिए रेफरेंसेस मेरे मोबाइल में है और आज हम दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए शायद इसको लॉगिन करने में समस्या रही। गलातियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसके 8वें पद में खुदा बाप अपनी कलीसिया से बातें करने लगा, खुदा का खादिम, और एक बात करके कहने लगा। जब हम इसके 4थे अध्याय को पढ़ते हैं और इसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि
इसका टाइटल बड़ा अच्छा है, लिखा है गलातियों के लिए पौलुस की फिक्र। जो इसका टाइटल लिखा है 4 अध्याय के 8वें पद से पहले इसका टाइटल लिखा है खुदा के कलाम में कि गलातियों के लिए पौलुस की फिक्र। और शुरुआत कैसे होती है सुनिएगा। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो खुदा का कलाम कहना है तुम नावाकिफ थे, इसलिए तुम गुलाम थे। गुलाम किस लिए थे? आज बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो मुजरिम करार दे दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो कमज़ोर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में या बंध गए हैं, कहने का मतलब है फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि नावाकिफ है ना। किसी को पता ही नहीं कि जो हम कुछ नशीली चीजें ले लेते हैं उनसे भविष्य खराब हो जाएगा। उनका क्योंकि अभी तक वो विपत्ति आई नहीं है, वो पड़ी नहीं है, इसलिए हम उन चीजों में एंजॉय कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। पौलुस एक कलीसिया को चिट्ठी लिख करके कहने लगा कि तुम उस वक्त नावाकिफ थे हकीकी खुदा से, सच्चे खुदा से, इसलिए गुलाम थे। जब हम नावाकिफ होते हैं तो हम गुलामी में आ जाते हैं। किसी भी चीज के हम नुकसान नहीं होते। मुझे एक टीवी में कुछ एक सीरियल चलता है क्राइम पेट्रोल, उसमें कुछ सच्चाई की चीजें दिखाई जाती हैं और वो मुझे देखने में अच्छा लगता है। मुझे जानकारी हासिल हो जाती है कि संसार में किस किस तरीके की चीजें हो सकती हैं या हो रही हैं। और उसमें एक सेंटेंस इस्तेमाल करा जाता है कि जब तक मुसीबत हम पर नहीं पड़ती हमें लगता है कोई मुसीबत है ही नहीं। तो ये सेंटेंस जब इस्तेमाल करा जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक चीजें हमारे में से होकर के ना गुजरे हमें उन बातों की चिंता फिक्र नहीं रहती। और पौलुस को फिक्र हो रही थी ऐसे लोगों की जो फंसे पड़े थे और गुलाम हो गए थे, और खुदा बाप के खादिम को चिंता थी कि मैं इनके लिए मेहनत करूंगा ताकि ये खुदा की बातों से वाकिफ हो जाए और ये जिस चीज में फंसे हुए हैं, जिस चीज के गुलाम हो गए, उस चीज से आजाद होकर के ये हकीकी खुदा की इबादत करने लग जाए। इबादत तो मतलब सब लोग इबादत करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो समयों की करते थे, चांद तारों की करते थे, सितारों की करते थे, लेकिन हकीकी खुदा की नहीं करते थे। खुदा के खादिम को इस बात की चिंता होने लगी। वो कहने लगे ये अच्छे वर्शिपर तो है, ये अच्छे आराधक तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये गलत चीजों में फंस गए हैं, ये हकीकी खुदा से दूर हो गए हैं। और कहने लगे कि तुम उस वक्त नावाकिफ थे, तुम उस वक्त नावाकिफ होकर के उन माबूदों की गुलामी में थे जो खुदा नहीं थे। कई बार हमारी सही जानकारी ना होना हमें गुलाम बना देता है, और खुदा बाप इसलिए चाह रहा है कि तुम्हें सब चीजों के बातें पहले से बता दी जाए। खुदा का खादिम, खुदा का बंदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके साथ हमने जिंदगी की बातों को सीखा है, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को अलग से ले जाते थे और उन्हें बहुत सी बातें जो दृष्टांतों में लोगों से करते थे उनको सच में बता दिया करते थे। और वो अपने चेलों को इस तरीके से मजबूत करते थे कि जो बातें उनसे छुपी हुई है वो तुम पर जाहिर कर दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते कि उसके साथ समय एक्सपेंड करने वाले लोग नावाकिफ रहे। खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते कि उसके लोग किसी भी तरीके से उन बातों को जो भविष्य में, जो संसार में, जो स्वर्ग में, जो जमीन के नीचे और जो खुदा के आखिरी दिन में होंगी, उन बातों से नावाकिफ रह जाएं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ढेरों बातें जो संसार में दृष्टांतों में, कई तमसीलों में बताई गई, वो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से साफ साफ बता दी ताकि उसके चेले, उसके लोग उन बातों से वाकिफ हो जाए जो खुदा ने उनके लिए रखी है। पौलुस कहने लगा क्योंकि तुम्हारी गुलामी का कारण एक था क्योंकि तुम हकीकी खुदा से वाकिफ नहीं थे, खुदा के बारे में तुम्हें मालूमात नहीं थी, सच्चे खुदा के बारे में तुम जानते नहीं थे। तुम्हारा दिल अच्छा था, तुम्हारे ख्याल अच्छे थे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी, तुम इबादत करना चाहते थे, तुम खुदा के खौफ में रहना मांगते थे, तुम एक अच्छे वर्शिपर बन के रहना मांगते थे, लेकिन क्योंकि सही मालूमात नहीं थी इसलिए गुलाम बन गए। हमारे को कई बार सही चीजों की मालूमात नहीं होती तो हम फंस जाते हैं, और खुदावंद का खादिम हमारे को फंसी हुई जिंदगी से आजाद करने के लिए कह रहा है वाकिफ हो जाना जरूरी है। मुसीबतों से अनजान न रहे, समय से अनजान न रहे, खुदा की बातों से अनजान न रहे,
वाकिफ हो जाएं, क्योंकि जब हम वाकिफ हो जाएंगे, जब हमें मालूमात हो जाएगी, जब हमें जानकारी हो जाएगी, तो हम अपनी गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की ज़िंदगी में आ जाएंगे। जब हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी से रूहानी ज़िंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि हम खुदा को जानते नहीं, खुदा की बातों को हमें मालूमात नहीं है, इसलिए सब चीज़ें अचानक से आ गई। हमें पता ही नहीं था कि एकदम से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन धन्यवाद हो खुदा के खादिमों का, जो कलाम की बातों को, वो भेद की बातों को जो खुदा ने अपने कलाम के अंदर इसमें लिख रखी है, उनको बयान कर रहे हैं। अब जब कलीसियाओं के दरवाजे बंद हैं, अब जब आप कहीं एक दूसरे के घर जा नहीं सकते, हम खुदा का शुक्र करते हैं ऑनलाइन सारी साइट के लिए, जिसमें खुदा के खादिम आपसे बातें करके आपको खुदा की बातों से वाकिफ करा रहे हैं, खुदा की बातों की से मालूमात करा रहे हैं, खुदा के कलाम से आपकी ज़िंदगी को उभार रहे हैं, ताकि आप खुदा की बातों से वाकिफ हो जाए और चीज़ों से घबराए नहीं, चीज़ों में गुलाम ना हो जाए, चीज़ों में फंस ना जाए। इसलिए क्योंकि अगर आप वाकिफ हो जाएंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। एक जगह और लेकर के चलता हूँ, इसी का गलातियों की किताबी अगर आप पढ़ेंगे तो इसके चौथे पद में अब जो चर्चा करने वाला हूँ सुनिएगा। जब वाकिफ हो जाते हैं तो बड़ा मजा आने लगता है, जब हमें किसी चीज की मालूमात हो जाती है तो हमें बड़ा मजा आने लगता है। गलातियों की किताब उसका चौथा अध्याय निकाल करके पढ़े और उसके 27वें पद में यहाँ पर दो स्त्रियों की चर्चा करी जा रही है, दो शहरों की चर्चा करी जा रही है। यहाँ पर खुदा बाप दो कौम की चर्चा करना मांग रहा है और इसमें जिसकी चर्चा करना मांग रहा है, इसका नाम तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब चौथे अध्याय के 8वें पद से ऊपर पढ़ने 27वें पद से ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पूरी चर्चा सामने आ जाएगी। लेकिन मैं उस पद को छूना मांगूंगा जहां पर त्यागी हुई और सुहागिन यानी दो की चर्चा करी गई है, एक त्यागी हुई की और एक सुहागिन की चर्चा करी गई है। तो खुदा बाप इससे चर्चा कर किस तरीके से रहा है खुदा का खादिम, सुनिएगा। यहाँ पे यरूशलेम और अरब के सीने पहाड़ की चर्चा करी गई है, यहाँ सारे और हाजिरा की चर्चा करी गई है, यहाँ सुहागिन और त्यागी की चर्चा करी गई है। और जब त्यागी की चर्चा करी जा रही है तो सुनिएगा चर्चा कर किस तरीके से, किस अल्फाजों के साथ करी जा रही है। खुदा का खादिम चौथे अध्याय के 27वें पद में कुछ कहने लगा, क्योंकि ये मेरे उर्दू की बाइबल मेरे मोबाइल के अंदर है और मुझे इसी में से पढ़ना पड़ रहा है और 27वें पद को मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे शिखा पड़ेगी बाइबल, इसलिए मैं अपना मोबाइल छोड़ देता हूँ। लेकिन 27वें पद में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि लिखा है कि ए बांझ जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, ए बांझ जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्दे जी से नावाकिफ है, तू जिसको जच्चा किसी पीड़ाएं नहीं हुई, तू जिसे कभी दर्द नहीं हुआ, तू दर्द से नावाकिफ है, इसलिए तू कभी जयजयकार नहीं कर पाई, खुशी नहीं मना पाई। तो खुदा बाप कह रहा है तू नावाकिफ है इसलिए तू आनंद नहीं मना पाई, तू उदासी में रही, तू खामोशी में रही, तू अपने अंदर गिल्ट लेकर के रहने पाई। लेकिन कहने लगी कि तू जो बांझ है जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द जी से नावाकिफ है आवाज ऊंची करके चिल्ला, आवाज ऊंची करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। हालेलुया। खुदा बाप कहना मांग रहा है नावाकिफ हो इसलिए खुशी नहीं मना पा रहे, नावाकिफ हो इसलिए शुक्रगुजारी नहीं कर पा रहे, नावाकिफ हो कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा हुआ है, इसलिए तुम खुदा के करीब, खुदा की बातों में। अब प्रॉब्लम यह है, संसार की प्रॉब्लम यह है कि कष्ट आ गया है, अचानक से उन्हें ऐसा लग रहा है कि कष्ट आ गया तो पता नहीं अब शायद सब कुछ हलाक हो जाएगा, सब कुछ निस्तो नाबूद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम्हें वाकिफ होना पड़ेगा कि खुदा तुम्हें जिस दर्द को दे रहा है उसके बाद दर्द के पीछे बरकत कौन सी छुपी है। तुम्हें इस बात से उस बात से तुम्हें वाकिफ होना पड़ेगा कि खुदा की इन सब बातों के पीछे योजना क्या है, खुदा बाप करना क्या मांग रहा है। मैं आपको बताऊं, इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो खुदा बाप ने लिखा है कि सब कुछ उसने काल और समय को ठहरा दिया ताकि सब चीजें इस तरीके से वो मसीह में इकट्ठा कर ले। खुदा बाप सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए समय और कालों को पहले से ठहरा रहा है। आप क्या जानते हैं, ये दुनिया के लिए हो सकता है क्योंकि दुनिया इस बात से नावाकिफ थी कि वो किसी ऐसी समस्या को सामना करेगी जो उसने कभी सोची भी नहीं हो, लेकिन खुदा बाप को मालूम था क्योंकि उसने सब चीजें
बातें अपने तरीके से ठहरा रखी थी ताकि मसीह ने इकट्ठी कर ले। आपको पता है आज एक और को जो नावाकिफ थी उसे इकट्ठा करने के लिए खुदा बाप उसके पास मैसेज पहुंचाना मांग रहा है। पौलुस उसको कहना मांग रहा है कि तू जो त्यागी है, तू जो बेकस छोड़ी हुई है, तेरी संतानें, तेरी औलादें उस सुहागिन की औलाद से, शौहर वाली की औलाद से तेरी औलादें ज्यादा होंगी, लेकिन तुझे मैं एक काम करूंगा। तू जो अभी तक दर्द जी से नावाकिफ है, तुझे इस दर्द से वाकिफ होना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा बाप हमें दर्द से वाकिफ करना मांगता है। खुदा बाप हमें परेशानियों से वाकिफ करना मांगता है, मुसीबतों से वाकिफ करना मांगता है। खुदा बाप अपने हालातों से हमें वाकिफ करना मांगता है। पौलुस अपने हालात इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि कलीसिया के लोग उससे वाकिफ हो जाएं और उनको तसल्ली मिल जाए। खुदा बाप अपने हालातों से इसलिए हमें वाकिफ करना मांग रहा है ताकि हम गुलामी में से आजाद हो जाएं, ताकि हमें पता लग जाए कि खुदा बाप हमारे को आजाद करने के लिए अपने तरीके से नहीं, मिस्र की गुलामी में से खुदा बाप अपने आप को जाहिर करने के लिए उनको मिस्र की गुलामी में से ले आया, क्योंकि जब खुदा ने अपने आप को जाहिर कर दिया, जब खुदा बाप से खुदा के लोग वाकिफ हो गए, तब वो आजाद कर दिए गए, उस देश में पहुंच गए जहां खुदा बाप उन्हें ले जाना मांग रहा था। और जब आप खुदा की बातों से वाकिफ हो जाते हैं, खुदा आपको बरकत दे देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तू नावाकिफ थी दर्द-ए-जी से, इसलिए तू औलादों से वंचित रह गई, लेकिन अब तू चिल्ला, क्योंकि अब तू वाकिफ हो गई है कि तेरे लिए भी तेरा वंश पृथ्वी पर बढ़ेगा, तेरे लिए भी मेरे पास योजनाएं आ गई हैं, तेरे लिए भी मेरे पास बढ़ोतरी है, और तेरे लिए इतनी बढ़ोतरी है कि तू शौहर वाली से ज्यादा औलादें तेरी हो जाएंगी। ये सारे के लिए आनंद की बात थी कि खुदा उसके लिए उसको प्लान बता रहा था, लेकिन योजनाएं बताने के साथ, बरकतें बताने के साथ उसे ये भी बता रहा था कि तुझे दर्द-ए-जी से निकलना पड़ेगा, तुझे मुसीबतों के अंदर से निकलना पड़ेगा। खुदा बाप वाकिफ करा करके उसे ब्लेसिंग की जगह पर ले जाना मांग रहा था। आपको पता है जब फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 11वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11वां पद मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लिखा है कि पौलुस कहने लगा, मैं पस्त होना भी जानता हूं, और पौलुस कहने लगा, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर बात में और सब हालातों में मुझे शेर होना मतलब तंदुरुस्त होना, मजबूत होना, है ना, सीखा है। कहने लगा, भूखा रहना, बढ़ना और घटना भी सीखा है। अरे वाह पौलुस, तुम तो बड़े गजब के आदमी हो। क्या तुम इन बातों से वाकिफ हो कि खुदा बाप की खिदमत में पस्ती भी आती है ना, खुदा बाप की खिदमत में घटी भी आती है, खुदा बाप की खिदमत में भूखा भी रहना पड़ता है। लेकिन कहने लगा, तुम इन बातों को जानते थे तो तुमने पहले रोटी का इंतजाम क्यों नहीं करा? तुमने पहले जाकर के बढ़ती का इंतजाम क्यों नहीं करा? तुमने पहले जाकर के अपने एस्टैब्लिशमेंट के, अपने फ्यूचर का इंतजाम क्यों नहीं करा? कहने लगा, अगर मैं इन मुसीबतों से वाकिफ हूँ तो मैं खुदा से भी वाकिफ हूँ। खुदा बाप का खादिम वाकिफ था, इसलिए पस्ती में भी ठहरा रह पाया, घटी में भी ठहरा रह पाया, सब हालातों में भी शेर होने पाया। क्यों? क्योंकि कहने लगा, मैं पस्ती भी जानता था, बढ़ना भी जानता था, हर हालातों में शेर होना भी जानता था, भूखा रहना भी जानता था, घटना और बढ़ना भी मैंने सीखा था, और मैं खुदा से भी वाकिफ था। कहने लगा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। मैं ये जानता था, मैं इस बात से भी वाकिफ था, अगर मैं इन बातों से, इन हालातों से वाकिफ था तो मैं खुदा से भी वाकिफ था, क्योंकि मैं खुदा को भी जानता था कि वो मुझे शेर कर सकता है, वो मुझे ताकत बख्श सकता है, वो मुझे छुड़ा सकता है, वो मुझे बरकत पजीर कर सकता है। खुदा बाप की बातों से जब आप वाकिफ रहते हैं तब आप पे हालात गालिब नहीं आते। पौलुस इसलिए सब बातों पर गालिब आ जाता था क्योंकि वो खुदा की बातों से वाकिफ था। हालेलुया। मुसीबतों से नावाकिफ ना हो, वाकिफ हो जाए, क्योंकि मुसीबतें आपको ये बताएंगी कि आसमान का खुदा का फजल कितना बड़ा है, आसमान के खुदा का फजल कितना बड़ा है। ना वाकिफ ना रहे, वाकिफ हो जाए, क्योंकि वाकिफ हो जाना आपके दिल को तसल्ली देगा, आपके घर को बरकत देगा, आपको बढ़ा देगा, आपको स्थिर रखेगा, बेचैनी से और गुलामी में से आपको बचा करके रखेगा। एक आयत और निकाले, जब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा कि ऐसे खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं जो छुपावा नहीं है, जिसने अपने आप को हमसे अलग करके नहीं रखा, लेकिन सब बातें बता करके रखे। यूहन्ना की किताब निकाल करके पढ़ेंगे। ये बात तो अक्सर आपने पढ़ी होगी और इस बात को पढ़ने में और समझने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। यूहन्ना की किताब और उसका
16 अध्याय निकाल करके, अगर आप हिंदी की बाइबल में से स्टडी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उर्दू की बाइबल में से इस पूरे कलाम को तैयार करा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 33वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33वां पद। जब तुम इस बात को पढ़ोगे तो लिखा है, मैंने, यीशु मसीह का कलाम सबसे सामर्थी कलाम था और सारी बातें उसने खुल करके करी गई। यीशु मसीह ने अपने कहने लगा, मैंने तुमको ये बातें इसलिए बताई, कहने लगा मैंने तुमको ये बातें इसलिए बताई ताकि तुम्हें मुझ में सलामती मिले। तुम्हें ये बातें इसलिए बताई कि तुम्हें मुझ में सलामती मिले। कौन सी बातें बता रहे थे यीशु मसीह? क्या ये बता रहे थे कि देखो मैं आसमान पे जा रहा हूँ और रूह भेज दूंगा और सब चीजें बिल्कुल सेटल हो जाएंगी, सब चीजों की तुम चिंता मत करना, मैं स्वर्ग पे से तुम्हारा ख्याल करता रहूंगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दुनिया के अंदर, ये बातें बता रहे थे? नहीं नहीं नहीं, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जब पढ़ रहा था तो मुझसे खुदा की कलाम इस जगह पर लेकर के गया कि यीशु मसीह ने भी तो इस बात की चर्चा करी थी, यीशु मसीह ने भी तो हमें वाकिफ कराया था किसी चीजों से। अब सुनिएगा किस चीज से वाकिफ करा रहा था। कह रहा था, मैंने तुमको ये बातें इसलिए बताई ताकि तुमको मुझ में सलामती मिले। वो यीशु मसीह, अभी तो हम इबादत करते हैं तो हमें कहर मिल रहा है, अभी तो बुरी न्यूज मिल रही है, अभी तो चिंता मिल रही है, अभी तो राशन पानी की चिंता हो रही है, अभी तो जॉब की चिंता हो रही है, अभी तो सैलरी की चिंता हो रही है। इबादत तो हम आप ही की करते हैं, आप ही के साथ रहते हैं, तो अभी तो हमें ये सब मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुमको पहले से इन बातों से वाकिफ करा दिया और तुम्हें वाकिफ करा के ये कहना मांग रहा हूं कि तुम्हें मुझ में सलामती मिलेगी। खुदा बाप, सलामती कब मिलेगी? किन बातों के लिए वाकिफ कराना मांग रहे हो? कि आगे लिखा है कि सलामती पाओ क्योंकि दुनिया में तो तुम मुसीबत में फंसे रहते हो, दुनिया में तो तुम मुसीबत में फंसे रहते हो, लेकिन हौसला रखो, हिम्मत बांधो, होशियार रहो। कहने लगा, वाकिफ हो जाओ कि मैं दुनिया पर गालिब आया, मैं दुनिया पर विजयी हो गया। खुदा बाप यीशु मसीह हमसे ये बात क्लियरली कहना मांग रहा था, बिल्कुल साफ अल्फाजों में कहना मांग रहा था कि मैं तुमसे पहले से ये वाली बातें कह रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हारी सलामती बनी रहे, ताकि तुम सलामत रहने पाओ। क्यों? क्योंकि तुम जिस दुनिया में रह रहे हो उसमें तुम्हें बड़ी मशक्कत है, उसमें बहुत तुम्हारे लिए मुसीबत है, उसमें तुम्हारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसमें तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके के समाचार खड़े हुए हैं। लेकिन कहने लगा, लेकिन तुम हौसला रखो, पहले से हमें अपने से वाकिफ कराना मांग रहा है। कहने लगा, लेकिन तुम हौसला रखना, तुम हिम्मत बांध करके रखना। कहने लगा, क्यों? क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आ गया। मैंने सलीब पर कह दिया था, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मैंने सलीब पर अंधकार के हाकिम का खुल्ला तमाशा बनाया था। जब यूहन्ना जेल खाने में बंद था तो एक दिन यीशु मसीह के पास संदेश भेज करके कहने लगा, क्या आने वाला तू ही था कि हम किसी और की बाट जोए? तो खुदा के कलाम के अनुसार लिखा है, यीशु मसीह ने उसे जाकर के एक मैसेज भिजवाया। कहने लगा तुम जेल खाने में हो, मैं बाहर आजाद हूँ, लेकिन तू खुशी मना ले जेल खाने में, क्योंकि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, है ना, सब काम हो रहा है खुदा का। तो इस बात से बेचैन मत हो जेल खाने में कि कोई और भी आएगा, कोई और भी नहीं, मैं तुझे बताना मांग रहा हूँ कि जिसका खुदा ने वायदा करा था वो तुम्हारे बीच में आ चुका है और उसके राज्य के अंदर लंगड़े उछल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, और तुम्हें मैं हौसला अफजाई करना मांग रहा हूँ। वही संदेश यीशु मसीह हमें और आपको देना मांग रहा है कि तुम मुसीबतों में घबरा मत जाओ। क्या लगा, मैं तुम्हें पहले से ही बात बता रहा हूँ कि सुनो, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन तुम हौसला रखो क्योंकि मैं संसार पर गालिब आ गया, मैं गालिब आ गया। अगर मैं नहीं हारा तो तुम भी नहीं हारोगे। अगर मैं सलामती का खुदा हूं तो मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम्हें मुझ में सलामती मिलनी पाए। मैं कलीसिया को कहना मांग रहा हूँ, यीशु मसीह की इबादत करने के कारण तुम्हें सलामती मिलने पाए, खुदा के कलाम को पढ़ने के कारण तुम्हें सलामती मिलने पाए। हालांकि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर मुसीबतें बहुत हैं, मुसीबतों का कोई कमी नहीं है। कोई आज ये मुसीबत, कल वो मुसीबत, परसों कोई और मुसीबत। वायरस की कमी नहीं है, टेंशन की कमी नहीं है, चिंता की कमी नहीं है, क्लेशों की, दरिद्रताओं की, निंदाओं की, प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन हौसला अफजाई हो रही है हमें इस बात से, हम वाकिफ है अपने खुदा से
खुदा की बातों से जो ये कह रहा है कि मैं संसार पर गाली बात है, मैं उस पर गाली बात करता हूँ। आपको और मुझे अपने आप में शायद कमजोरी फील हो रही हो, लेकिन जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बीमारी पर गाली गा सकता हूँ, मैं निराशाओं पर गाली गा सकता हूँ, मैं उसमें विजयी हो सकता हूँ अपनी हारी हुई परिस्थितियों से। मैं आपको खुदा के कलाम से वाकिफ कराने के लिए बातें कह रहा हूँ कि खुदा के कलाम में कोई भी बात जो आज मैं और आप देख रहे हैं वो छुपी भी नहीं थी कि आपके ऊपर अचानक से आकर के पड़ गई। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमें आने वाली मुसीबतों से बचाता है। खुदावन यीशु मसीह आने वाली समस्याओं से आपका सेवियर है, और आपको पता है उसने जगत से प्यार करके अपने आप को दे दिया, लेकिन उसका टाइटल इन टाइटल है क्या? वो यीशु मसीह इन टाइटल है पर्सनल सेवियर। जीसस क्राइस्ट इज अ पर्सनल सेवियर। वो मेरा और आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में है। वो बातें आपसे छुपाना थोड़ा ना मांगता है। उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह को प्रभु जान करके मुंह से अंगीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, सो निश्चय उद्धार पाएगा। उसने अपने आप को छुपाया नहीं। कहने लगा मैं संसार से प्रेम करके संसार की निजात के लिए आया था, लेकिन मैं तुमसे बताना मांगता हूँ कि मैं पर्सनल सेवियर हूँ। जो कोई मुझे ग्रहण कर लेगा, जो मुझसे अंगीकार कर देगा और मुझसे विश्वास कर लेगा, मैं उसका पर्सनल सेवियर बन जाऊंगा। वो मुझ में निजात पा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संसार में पैदा हुआ है। संसार की पीड़ाएं, संसार के क्लेश, संसार की दरिद्रताएं, संसार की गुलामी बहुतायत से है, लेकिन मैं संसार पर गालिब आ गया हूँ। जो कोई मुझे ग्रहण कर लेगा वो हौसला अफजाई पा जाएगा। वो जो मेरी बातों से वाकिफ हो जाएगा वो गुलाम नहीं रहेगा, वो बीमार नहीं रहेगा, वो कमजोर नहीं रहेगा, वो किसी भी तरीके से निराश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं संसार पर गालिब आ गया हूँ। जब मैं संसार पर गालिब आ सकता हूँ तो मैं सब प्रकार की मुसीबतों पर भी गालिब आ सकता हूँ। जब मैं अंधकार पर गालिब आ सकता हूँ तो मैं सब प्रकार की मुसीबतों पर गालिब आ सकता हूँ। जब मैं सलीब पर गालिब आ सकता हूँ, सलीब की कुर्बानी पर मैं गालिब आ सकता हूँ, मौत पर गालिब आ सकता हूँ, अंधकार के हाकिम पर गालिब आ सकता हूँ, तो मैं किसी पर भी गालिब आ सकता हूँ। मैं आपको इस बात से सचेत करना मांग रहा हूँ, इस बात से आपकी मालूमात कराना मांग रहा हूँ, इस बात से आपकी जानकारी बढ़ाना मांग रहा हूँ कि यीशु मसीह के लिए ये कहर कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। हालेलुया। पौलुस कहने लगा कि उसका फजल मेरे लिए काफी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। बहुत से लोगों को से बीमारी दिख रही है, बहुत से लोगों को संसार दिख रहा है, बहुत से लोगों को चिंताएं दिख रही है, बहुत से लोगों को भविष्य दिख रहा है, लेकिन जो खुदा के कलाम से वाकिफ है उन्हें सिर्फ खुदा दिख रहा है, उन्हें सिर्फ परमेश्वर नजर आ रहा है। खुदावन, आज मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ खुदावन जो तेरे फजल से नावाकिफ है, जो तेरे कलाम की बातों से नावाकिफ है, क्योंकि अगर वो तेरी बातों से वाकिफ हो जाएंगे तो दुनिया में जो कुछ घट रहा है उससे नावाकिफ ना रहने पाएंगे, क्योंकि तेरे कलाम में तो सब कुछ बातों की जानकारी दे दी गई, सब चीजों की जानकारी दे दी गई, सब बातों के बारे में पहले से बता दिया गया। तो फिर हम अपना हौसला क्यों खत्म कर दें, हम अपना ढांढस क्यों खत्म कर दें, हम अपनी ताकत क्यों कम कर दें, हम अपनी निराशा में क्यों चले जाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे कलाम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी बात रूह के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे खादिमों के लिए, तेरी कलीसियाओं के लिए खुदावन, जो तेरी बातों से कलीसिया को सेव कर रही है, मजबूत कर रही है खुदावन, उन्हें तंदुरुस्त कर रही है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ जब तेरी कलाम की बातें पूरी दुनिया के अंदर खुदावन ऑनलाइन के वसीले से
बांटी जा रही हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कोई भी तेरे कलाम की बातों से नावाकिफ न रहने पाए, Yes, Lord. और उन बातों से भी जो संसार में घटती है उनसे नावाकिफ न रहने पाए, उन बातों से भी जो जिंदगी के अंदर गुजरती है उनसे नावाकिफ न रहने पाए, क्योंकि जब कोई तुझे जान जाएगा तो वो सब कुछ बातों की समझ हासिल कर लेगा कि दुनिया में किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। जिंदगी में जो कुछ हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब कुछ खुदा के हाथों में है। जब लोग इस बात को जान जाएंगे तो शायद खुदावन कमजोर नहीं होने पाएंगे, निराश नहीं होने पाएंगे, ईमान की बढ़ोतरी उनमें हो जाएगी। जैसे खुदावन सारे को पता लगा कि आसमान के खुदा ने उसके लिए बहुत सी औलादें रखी हुई है, तो वो चिल्लाने लगी, आनंद करने लगी, खुशी मनाने लगी। उसका भी एक दिन घमंड से अपना सिर उठ गया, क्योंकि आसमान के खुदा ने उसके लिए बरकत रखी थी। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तूने हमें दुआ करनी सिखाई परमेश्वर, आपने हमारे को अपने कलाम से मजबूत किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपके खादिम लोग खुदावन यीशु मसीह इन दिनों आपकी सेवकाई कर रहे हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह की कोई भी तेरे कलाम से वंचित न रहने पाए, तेरे वचन से वंचित न रहे परमेश्वर, कोई भी जन तेरे अनुग्रह से वंचित न रह जाने पाए। खुदावन हम खुदावन तेरी बातों से मामूल हो जाने पाए, खुदावन यीशु मसीह हम तेरी बातों से भर जाने पाए पिता, ताकि परमेश्वर हम इस चीज का जिन परिस्थितियों में हम आज हैं उनका अच्छे तरीके से दिलेरी से सामना कर सके परमेश्वर। और खुदा एक दिन जब हम स्थिर हो जाएं, एक दिन जब हम छूट जाएं, एक दिन जब हम आजाद हो जाएं परमेश्वर, तो हम ये कह सके क्योंकि हम खुदा से वाकिफ हो गए थे, इसलिए आज हम अनुग्रह में है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खुदा एक एक जन पे, कलीसिया में कोई बीमार है तो प्रभु चाहता हूँ अपने हाथ को बढ़ा करके इसी घड़ी छू ले और चंगा कर दे परमेश्वर। अगर कोई फाइनेंशियल घटी के अंदर है तो प्रभु चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके छू ले परमेश्वर और चिंता कर परमेश्वर और उन्हें संभाल लीजिए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ अगर कोई खुदा यीशु मसीह अपनी जॉब को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के, अपने खुदा अन्य जल को लेकर के परमेश्वर, अपनी सेहत को लेकर कोई किसी भी तरीके से चिंता में है तो प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके इसी घड़ी छू लीजिए और चंगा कर दीजिए। इसी घड़ी छू लीजिए और अपने अनुग्रह में समेट लीजिए परमेश्वर। इसी घड़ी छू लीजिए परमेश्वर और उनकी जिंदगी पर आप खुदा यीशु मसीह अपनी प्रभुता को, अपने जोरावर हाथ को बना करके रखे परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों के बीच में तेरी सलामती घर कर जाने पाए। मैं यकीन करता हूँ खुदा कि आप हमारी दुआ को सुने। तेरे खादिम होने के नाते तेरे लोगों को बरकत देता हूँ खुदा। ईमान करता हूँ कि कलाम जिसकी जरूरत है उस तक पहुँचाए। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी योजना को। धन्यवाद के साथ अपने परिवार को, कलीसिया को, तमाम दर्शकों को और पूरी संसार को जो समय एक त्रासदी से गुजर रहा है परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह सबके लिए जाता है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं कि हम ऑनलाइन के वसीले से एक साथ मिल करके इबादत कर सके। आपको एक अनाउंसमेंट करना मांगते हैं। आज शाम को 5:30 बजे एक और टॉपिक पर, एक और परमेश्वर के विषय पर चर्चा करने पाएंगे, परमेश्वर के वचन की। आज शाम को हम जूम ऐप के ऊपर एक साथ एक दूसरे को देखते हुए इबादत कर पाएंगे। शाम को हम 5:30 बजे जूम पर एक साथ मिल करके इबादत करेंगे। जितने लोगों तक ये मैसेज ना जाए आप उन्हें ज़रूर से फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, उन्हें बता दें, ताकि बहुत से लोग मिल करके परमेश्वर की बातों की तरफ मनन कर सके, चित्त लगा सके। हम जूम पर शाम को 5:30 बजे एक साथ मिल करके इबादत करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना के गीत गाएंगे और खुदा के एक और विषय की तरफ हम केंद्रित अपने आप को कर पाएंगे। और मैं यकीन करता हूँ 5:30 बजे का सेशन हम सब के लिए बड़ी बरकत का सेशन रहेगा। जिन आप लोगों को, जिनको आप जानते हैं, जिनके पास जूम ऐप है या नहीं है, तो आप उनसे कहिए डाउनलोड कर लें। और जितने लोग चाहते हैं कि हम एक साथ इबादत करें, वो शाम को 5:30 बजे हमारे साथ जमा होकर के इबादत करें। हम एक साथ मिल करके इबादत करेंगे। हमारी जूम की आईडी आप नोट कर लें। हमारी जूम की आईडी वैसे हमारे फेसबुक एड्रेस पर हमने प्रिंट करके डाली हुई है, हमने सबको मैसेंजर पे मैसेज भी भेजा है, लेकिन आपको बता देना मांगते हैं जो लोग सुन रहे हैं, जूम की हमारी आईडी होगी। सिर्फ आप आईडी डालेंगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम आपको उसमें एडमिट कर लेंगे। जूम की आईडी हमारी है 978 094 2319 978 094 2319। शाम को 5:30 बजे
हम एक साथ जमा हो, ये आपकी हो सकता है चाय का समय हो, ये हो सकता है आपके आराम के समय से उठ करके बैठने का समय हो, तो हम ये चाहेंगे कि जब आप बैठे तो हमारे साथ इबादत करें और खुदा के उन कलाम की बातों की तरफ ध्यान कर सके जिनसे खुदावंद हमें सेव करे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए परमेश्वर में रह करके अपनी आंखों, जितने लोग हमारे साथ इबादत कर रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और संसार में ज़माने में एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे। आमीन।